नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। आप सभी लोगों को पता है कि ये कार्य मैं एक शुभ कार्य के लिए है, एक मंदिर बनवाने के लिए है। तो आप सब लोग इसमें मेरा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और अपने फैमिली या फ्रेंड्स में भी कहिए कि वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस करें। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। पहले मैं बता दूं कि कल तक आपने सुना था कि अयोध्या नरेश दशरथ 2 रथों में सवार होकर के गए हैं वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर, और फिर स्वयं शिव गुरु और गौरी और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े थे। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल खेल रहे हैं और फहरा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। बनई न बन रत बनी बराता, होई ही सगुन सुंदर शुभ दाता। चारा चाबू बाम दिसी लेई, मनहु सगल मंगल कही देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन ही हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सगट सवाल आबर नारी। दाहिनी और कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा भिरी भिरी दरसु दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला भिरी दाहिनी आई, मंगल गनु जनु दीहनी दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हिरणों की टोली घूमकर दाहिनी ओर बाएं आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयऊ दधी अरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी विशेष रूप से क्षेम कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कल्याण में अभिमत फल दातार, जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सभी मंगल में, कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले
शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्मा सुंदर सुत जाके, राम सरिस बरु दुल्हिनी सीता, समझी दशरथु जनकु पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शगुन उपलब्ध हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीके दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनी अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे, यही विधि कीन बारात पयाना, है गए गाजही हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे। अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल केतु, सरित ने जनक बंधाए सेतु, बीच बीच बर बास बनाए, सुरबुर सरित संपदा छाए। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावही सब निज निज मन भाए, नित्य नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातनी ही मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात बर सुनी, गह गहे निशान, सजी गज रथ पदचर, तुरग लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। तो मैं जिस मंदिर के बारे में बता रही थी, वो एक कुल देवी का मंदिर है गांव में, और उसको बनवाने के लिए हम सोच रहे हैं। तो आप लोग मेरा उसमें साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए उसमें, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। ये एक शुभ कार्य है और ज़रूर आप मेरा उसमें साथ देंगे। उम्मीद तो ऐसी ही करती हूँ मैं। तो मैं इसकी वीडियो डालती हूँ, आप उसे देख लीजिए। तो आपने देखी वो वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और सभी को बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छा लगा तो। कनक कलेश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। ये माँ स्वर्ण का 10वां विश्राम है, 10वां शुरू हो चुका है यहाँ से। भरे सुधासम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षी भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसल महामणि नाना, खग मृग है गए बधु जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए
भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह तरह की सवारियाँ। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुभांति मही पाल पठाए। दधी चिऊरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कामरों में भर भर कर कहार चले। अगवाने जब दीखी बराता, उर आनंदु पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातनी हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्षी परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुदुम्बी बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीना तीने अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबु लीना, भय बख्शीस जाचक ने दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहू चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शी होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले गए। बसन विचित्र पावड़े परहीं, देखी धन मधु परिहरिही। अति सुंदर दीनेहु जनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुबासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुभीता था। जानी सिए बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमरी सब सिद्धि बुलाई, भूप कहु नहीं करण पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई देखकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिए आयसु, अकनी गई जनवास। लिए संपदा सकल शुभ, सुख सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज वास बिलोकी बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु कोउ न जाना, सकल जनक कर करहीं बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बढ़ाई कर रहे हैं। सिए महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंदु अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी ने
दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता ना था। तो आज का पाठ हम यहीं पूर्ण करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और उम्मीद करती हूँ आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये एक अच्छा कार्य है और इसमें श्री राम जी की कृपा तो बनी ही रहेगी, साथ में माता सीता की भी। और ये सावन का महीना भी चल रहा है, इसमें रामायण पढ़ना और सुनना दोनों ही अच्छा होता है। तो फिर मिलते हैं एक उम्मीद के साथ। विद लॉट्स ऑफ लव, बी सेफ, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।